भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरदम जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता है। और सरकार नहीं थी, वो जब भी जनता के बीच में थे। पार्टी को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन में आप देख रहे होंगे रोडों की सफाई से लेकर, गंदगी से लेकर, कूड़ों के पहाड़ तक, और माँ जमुना जी की सफाई आप देखोगे तो किस तरह से होगी। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए तो शब्द ही नहीं है। 24 घंटे में निरंतर जनता के लिए वो लगे रहते हैं। उनने अपने इस तप से घर परिवार सबको त्याग के वो जनता की और देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर किराड़ी विधानसभा दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। अगर हम बात करें तो पवन विजयरण हमारे मौजूद है, जिन्होंने आम भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, सर अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार, मैं पवन विजयरण, भारतीय जनता पार्टी बाहरी दिल्ली जिले का उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, लगातार दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी सरकार थी पिछले 12 साल से, लेकिन आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की जनता को सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लूटा है और ठगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरदम जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता है। और सरकार नहीं थी, वो जब भी जनता के बीच में थे। और 10 से 12 साल जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार रही तो दिल्ली का बुरा हाल रहा। आप कहीं भी निकलते थे, ना जाने का रास्ता था, ना चलने का रास्ता था। हमारे यहाँ किराड़ी विधानसभा की मैं बात करूँ तो स्कूलों में छोटे बच्चे घुटनों तक पानियों में डूब आज भी तो किराड़ी का बहुत बुरा हाल है। 2 बार से विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के, अभी भी विधायक है, अनिल झाजी यहाँ के विधायक हैं। आज भी तो बहुत बुरा हाल है, 6 नंबर पानी यहाँ पे। आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन दिल्ली की सरकार में हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वो दिल्ली में काम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे, अभी आप रोड से आए होंगे तो सभी नालों की सफाई हो रही है, पूरे दिल्ली में हो रही है। परसों बरसात थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं पानी खड़ा हुआ था। जी, मैं आज बात करूंगा, विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव के अंदर मोदी जी ने नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे युवाओं को, आप लोगों ने तन मन धन से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया? आप लोगों ने एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था आप लोगों के। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से एक बार आह्वान किया कि मोदी जी की गारंटी है, एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार लेके आए और मैं वादा करता हूँ कि दिल्ली को बदलने का काम करेंगे। और आज हमारी पार्टी को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन में आप देख रहे होंगे रोडों की सफाई से लेकर, गंदगी से लेकर, कूड़ों के पहाड़ तक, और माँ जमुना जी की सफाई आप देखोगे तो किस तरह से हो रही है। तो ये मोदी जी की गारंटी है, दिल्ली की गारंटी। दिल्ली की जनता मोदी जी की सरकार से बहुत खुश है। 100 दिन का अलग ही विजन लेके वो अपने काम कर रहे हैं ग्राउंड में। मैं अगर बात करूं, दिल्ली की पहली एक जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, लगातार वो काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 2 बजे रात को रोड पे होती है, 2 बजे रात को आप और हम अपने एसी के अंदर घर में सोते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुप्ता जी? वो जनता की सेवा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। वो सीएम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की तरह जनता से मिलती है। सुबह जनता दरबार लगाती है, सभी जनताओं का समस्या सुनने से लेकर और समस्या को हल तक करने का वो काम करती है। उनके दरबार 24 घंटे जनता के लिए खुले हुए हैं। दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला है। मैं अगर बात करूं तो विधानसभा चुनाव से पहले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है और लूटा है। अगर बात करें तो शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर, गंदा पानी आता एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर लेकिन देश अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था अगर हमारा कोई भी नेता भ्रष्टाचार हो जाएगा, चाहे वो हम बात के मनीष सिसोदिया जी की, वो खुद जेल के अंदर गए। अगर हम बात करें दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री वो खुद जेल के अंदर गए। अगर हम बात कर सत्येंद्र जैन जी को भी जेल के अंदर गए। अगर हम बात करें जो मनीष सिसोदिया जी को भी जेल के अंदर गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने कहा था कोई किसी पे दाग लग जाएगा हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे, किसी को नहीं निकाला। मैं आपसे एक सवाल पूछना मैं चाहूँगा जी कि आपने केजरीवाल जी को कितने दिन हो गए हैं कि सरकार जाने के बाद दिल्ली में देखा? पंजाब में वो, अब वो पंजाब की जनता को ठग रहे हैं। जैसे दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को उनने दारू में झोंकने का, नशे की तरफ धकेलने का काम किया, अब वो पंजाब की तरफ जा चुके हैं। जिन महिलाओं को दिल्ली के वो अपनी माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, उनको शराब भी एक फ्री देकर क्या उनका अपमान नहीं किया?
अपमान है। हमारे युवाओं को एक नई पीढ़ी की तरह, एक नई दिशा की तरह, देश का भविष्य होता है युवा। अगर आप उसे एक वार्ड में 2-2, 3-3 ठेके खोलने की योजनाएं लेके आते, अगर वो योजना उस टाइम आप सोचो सफल हो जाती, तो आज दिल्ली की देश का क्या हाल होता। दिल्ली की राजधानी है और यहाँ के युवाओं का क्या हाल होता। आज आप पंजाब में जाके देखिए नशा किस स्तर तक वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ का युवा कितना नशे की तरफ ढकेल रहा है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम पैदा किया, आज हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर जाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए? देश के प्रधानमंत्री जी के लिए तो शब्द ही नहीं है। 24 घंटे में निरंतर जनता के लिए वो लगे रहते हैं। उनने अपने इस तप से घर परिवार सबको त्याग के वो जनता की और देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। पवन भाई, आज हम आपसे बात करेंगे दिल्ली में, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में 12 साल से थी, लेकिन 12 साल के अंदर में क्या विकास हुआ? अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, तो क्या यही लंदन पेरिस है जो किराड़ी विधानसभा के अंदर एक हाथ पानी एक गड्ढे हैं, यही विधानसभा? मैं किराड़ी विधानसभा को छोड़ो, अब मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ। तो पूरी दिल्ली में अगर 12 साल में आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया होता तो जनता इतनी परेशान नहीं होती। जनता परेशान होकर जनता ने उन्हें नकारा है और भारतीय जनता पार्टी की एक नई सरकार बनाई है दिल्ली में। और जनता एक भारतीय जनता पार्टी को एक विज़न के साथ देखती है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का एक नया मॉडल लेके आएगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अब जनता ने दिल्ली से उखाड़ फेंका है और उनके जो नीति और नीयत थी उनकी जनता के प्रति गलत थी। उनके जनता के हित की नीयत नहीं थी, जनता को खराब करने की नीयत थी। अच्छा स्वास्थ्य देने की नीयत नहीं थी, अच्छा स्वास्थ्य खराब करने की नीयत थी। अच्छी शिक्षा देने की नीयत नहीं थी, अच्छी शिक्षा को खराब करने की नीयत थी। आप देखोगे कि उनने योजनाएं ऐसी लेके आए हैं दिल्ली में कि सभी जनता उससे परेशान है। तो क्या आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर दिल्ली जनता को सिर्फ ठगा है, लूटा? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया था आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, क्या ये सच था जो प्रधानमंत्री ने कहा था? आपदा ही थी। दिल्ली वाले एक आपदा की तरह आम आदमी पार्टी को झेल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अब दिल्ली को उस आपदा से मुक्त करके और विकसित दिल्ली की तरफ जाने के लिए कहा। मैं आपसे कुछ खास सवाल पे मुद्दा पे बात करूंगा। जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, 2 बजे रात को रोड पे होती है। पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बहुत सारी और किसी कार्य पार्टी से थी, लेकिन पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पे होती है। तो क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक के नेता तक आप देखोगे तो वो निरंतर जनता के बीच में ऐसी रात दिन 24 घंटे काम करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। मैं अगर बात करूँ तो 2 बजे रात को रोड पे होती है, पहले ऐसी मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। उन्हें एक विजन है, उनके दिल में एक दर्द है दिल्ली का, और वो उस दर्द को देखते हुए बदलना चाहती है। इसलिए वो दिन रात जो समस्याएं हैं, जो काम है, उनको निरंतर दिल्ली में करवा रही है। और भाई आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते से मैं आपसे सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि वो स्कूलों में जाती है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल शिक्षा मॉडल पे ही अपने वोटों की राजनीति करते थे। आज उन्हीं शिक्षा मॉडलों को हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जाके स्कूलों में चेक करती है कि 12 साल में कि उनका शिक्षा का क्या मॉडल था। जाके देखते हैं तो वहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी नहीं है, घोटालों पे घोटाले हैं स्कूलों में। उसी सुधार के लिए रात के 2 बजे तक हो चाहे सुबह के 5 बजे हो, तो जहाँ भी जाना होता है तो मुख्यमंत्री जाके अपना निरंतर अपना काम करते हैं और अपना एक्शन लेते हैं। सभी अधिकारियों को एक तरफ से पूरा एक्शन में ला रखा है कि दिल्ली को किसी भी तरह से, हर प्रकार से हमें अच्छी दिल्ली बनानी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ
दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार मगर बातों काम भी कर रही है और अभी वो पंजाब भी गई थी। और क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने आप कहा भारतीय जनता पार्टी जो सीएम रेखा गुप्ता जी ने कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है दोबारा जेल जा सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल जाने में जा सकते हैं। उनके जो केस है अगर वो निकल के आएंगे तो वो तो देखो वोट का, कल सीएम साहब ने खुद कहा पंजाब के अंदर पंजाब की जनता तो परेशान है। पंजाब की जनता तो अब आने वाले टाइम में केजरीवाल जी को वहां से भी हटाना चाहती है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री इस वक्त हैं वो गई थी पंजाब के अंदर, उन्होंने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा फिर जेल जाने वाले, क्या ये सच है मामला? देखो इस विषय पे मैं कह नहीं सकता, वो कोर्ट का विषय है। जो कोर्ट का विषय है तो उनके ऊपर क्या, अगर घोटाला साबित हुआ तो जेल जाएंगे। घोटाला साबित हुआ तो जेल जाना निश्चित है, वो पहले भी गए जी। हैं। उनके लिए अब जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पैर उनका जेल में है और एक पैर बाहर है, कभी पैरोल पे कभी जेल में, उनको ऐसे ही लगा रहेगा। उनने घोटाला किया तो उसका सजा तो भुगतना ही पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी और भारत माँ के नारे वहाँ पर गूंजते हैं। मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने, तो क्या विकास जो बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा? पहले आम आदमी पार्टी के जमाने में जो विकास हो रहा था लोकल ट्रेन तरीके से हो रहा था, हम अगर बात करें तो मालगाड़ी ट्रेन तरीके से हो रहा, लेकिन क्या दिल्ली के अंदर में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह ही विकास होगा दिल्ली में। और अब आप देखोगे कि 100 दिन की सरकार ने काम ऐसा किया है तो आने वाले 5 साल में दिल्ली का स्वरूप पूरा बदल के एक नया दिल्ली, एक विकसित दिल्ली जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी बड़ी बहन ने लिया है, वो संकल्प पूरा होगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में एक दिल्ली नई दिशा की तरफ जा रही है। तो दर्शकों इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ किराड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ मौजूद है। पवन विजय रण जी मौजूद थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं एक वीडियो खान के साथ। नमस्कार।